मुज़फ़्फ़र रहमान साहब के लिए तो सवाल छोड़ के गई थी और वो उन्होंने कमर कस ली उसका जवाब देने के लिए भरपूर तरीके से। लेकिन मुख्तसर बताते चलूँ कि केपी हुकूमत ने जो 55 रुपये इजाफा हुआ है, उन्होंने कहा कि हम उसको अवाम पर नहीं डालेंगे उसका बोझ, बल्कि सूबाई हुकूमत अदा करेगी। सूबे में 15 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल्स को 2200 रुपये दिया जाएगा, जो कि 55 रुपये के हिसाब से इजाफा हुआ है। ये तकरीबन 40 लीटर बनता है और BRT के किराए में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा वगैरह वगैरह। जो BIT के 140 बसों का ऐलान किया वो एक लंबी चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो 55 रुपये का इजाफा अपनी आवाम पर नहीं डालेगी, वो फिर सब्सिडी देगी। कहाँ से देगी ये ज़रा उनसे बाद में बात करेंगे, लेकिन मुज़फ़्फ़र रहमान साहब। जी बहुत शुक्रिया। मैं बतूल आपको अर्ज़ करूं कि एक तो मेरा स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है कि आप हर सवाल पे किसी और पे मलबा डाल दें और आगे चल पड़ें, लेकिन चूँकि नादिया मिर्ज़ा साहिबा चूँकि मामला जो है वो है ही, चूँकि हमारी हुकूमत से मुतालिक और डायरेक्ट हम पर इल्ज़ाम लग रहा है और मुज़म्मिल साहब ज़ाहिर है उनकी इकनॉमिक एक फ़ील्ड है, मुमकिन है मुझसे वो एग्री भी कर लें। बात यह है कि एक तो ये बात कोई काबिल दिफा नहीं है कि 20 रुपये लेवी बानी तहरीक इंसाफ के दौर में थी, हम उसे 100 पर ले आए। ये मैं इसका दिफा नहीं कर सकता, लेकिन 85 से 105 पे ले गए अभी। जी मैं पूरा कर लूँ अपनी बात को, लेकिन अहम बात यह है कि मैं इसका दिफा नहीं कर रहा, लेकिन हमने ऐसा किया क्यों, ये भी तो कोई बंदा हमसे पूछ ले। बात ये कि माजरत, बहुत माजरत, लेकिन क्या आप जब वज़ीर आज़म चोर है और मुकम्मल तो कर लूं मैं बात को, महंगाई उससे तो आपने वज़ीर आज़म से पूछा था, मैं बात मुकम्मल कर लूं। अर्ज ये है कि पेट्रोलियम लेवी हमने IMF के शदीद प्रेशर पर बढ़ाई। आपको याद होगा कि बानी तहरीक इंसाफ ने एक मकबूल फैसला किया कि मैं पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाऊंगा। ये जो बात आज मुज़म्मिल साहब कर रहे हैं, ये मकबूल फैसला जरूर है, जज्बाती भी है, अवाम को अच्छा भी लगता है, लेकिन उस फैसले की वजह से IMF दुनिया में पहली मरतबा अगर किसी मुल्क पर क्रॉस लगाकर गया था तो पाकिस्तान था। और पूरी दुनिया के वो ममालिक जो हमें बिरादर ममालिक जिन्हें हम अपना तस्वुर करते हैं, चीन हमारा हुमालिया से बुलंद दोस्त है, उन ममालिक तक ने ये बातें करना शुरू कर दी थी कि अगर एक मालियाती इदारा जो डीली कर्जों में करता है पाकिस्तान उसे डॉज कर चुका है तो बाकी तो किसी की हैसियत कोई नहीं। हमने उस IMF को मनाने की सरतोड़ कोशिश की, फिर वो IMF हमसे माना, लेकिन अपनी शरायत में माना। उसी IMF ने हमें कहा कि हमसे कर्जा तो आप लोग ले चुके हैं, यानी माजी की हुकूमतों ने भी ली है, बानी तहरीक इंसाफ ने भी लिया है, हमारी हुकूमत ने भी ली है, तो ये कर्जा वापस कैसे करेंगे। इस मुल्क में कर्जा वापस करने का एक ही तरीका है, टैक्स कलेक्शन के जरिए, और इफेक्टिव टैक्स कलेक्शन पेट्रोलियम मसनूआत के जरिए होती है। पता है सबको कि पेट्रोल हर बंदे ने यूज करना है, डीजल यूज करना है। हुआ क्या, ये तो मान लिया कि ये जो इजाफा हुआ है ये IMF के कहने पे हुआ है। अगली सुनने नहीं, मैं मुकम्मल कर रहा हूं इस बात को। 85 रुपए तक जो लेवी गई वो IMF का लोन वापस करना है, इसलिए उस लेवी को बढ़ाया गया। लेकिन अभी जो कीमत हमने बढ़ाई, अगर लोग ये कह रहे हैं 37 रुपए बढ़ा देते, आपने लेवी मजीद बढ़ा दी, भाई लेवी का पैसा हमारी जेब में नहीं आना, बेसिकली हम हिफ्ज़े मातकद्दुम हर कदम फूंक कर रख रहे हैं। अच्छा साहब आपकी बात ठीक है, यानी इससे दो चीजें साबित हुई। एक, जो पाकिस्तान शदीद जो कर्जों की मद में, जिसको कहते हैं ना कि अपनी तारीखी सतह को छू रहा है, डेली बेसिस पे हम जिस लिहाज से हम कर्जे ले रहे हैं उस लिहाज से पाकिस्तान नंबर 1 पे आ चुका है। लेकिन हमारी खर्चियाँ कम नहीं होती, हम तो क्या कर रहे हैं कि जी अफोर्ड कर सकते हैं तो हम करेंगे। तो चलें मुज़म्मिल असलम साहब, एक बात तो तय हो गई, जो उन्होंने एटलीस्ट ये एतराफ़ कर लिया कि जी IMF की शर्त पे हमने लेवी जो है वो पेट्रोल की बढ़ाई है बजाय इसके कम। तो अब आप तो ये कह नहीं सकते कि आप इसको कम कर दें, अगर कम कर दें तो IMF को नाराज करेंगे, करें क्या आप? देखिए, मैं ये जो है ना, इस वक्त इट्स अ टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। कुछ हमारे जहन में अच्छी तजावीज़ आती हैं, हमें देनी चाहिए, और अगर हुकूमत की कोई जायज़ बातें उस पर हमें अमल करना चाहिए। कल वज़ीर ख़जाना भी आए थे और पेट्रोलियम मिनिस्टर भी आए थे और हमारी कल उनके साथ बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। मैं हुज़ैफ़ा भाई को एक सिर्फ बात बताना चाहता हूँ। हुज़ैफ़ा भाई, IMF का काम ही कर्जा देना है, अगर वो कर्जा नहीं देगा तो उसका दफ्तर बंद हो जाएगा। तो वो ऐसा कभी भी नहीं है कि वो पाकिस्तान को कर्जा देना नहीं चाहता। 1958 से लेकर 2022 तक, 2022 से 26 तक तो 4 प्रोग्राम ले लिए इस हुकूमत ने, लेकिन मैं सिर्फ 1958 से 2022 तक पाकिस्तान सिर्फ एक प्रोग्राम मुकम्मल कर सका था 23 में से। 22 दफा हमने प्रोग्राम बीच में छोड़ा, लेकिन फिर भी IMF ने हमें कर्जा दिया। तो ये जो बात हम कहते हैं ना कि IMF वो हमारे पे लकीर लगा दी थी, ये सारी बातें मैं और आप जो है ना सिर्फ नैरेटिव के लिए करते हैं, ठीक है, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। नंबर 1। नंबर टू, ये जो जिस जमाने में हमने पेट्रोल की कीमत कम की थी, उसी जमाने में 18% सेल्स टैक्स था, जो नून लीग की हुकूमत भी लेती थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी भी लेती थी। इमरान खान की हुकूमत में उसको भी सिफर कर दिया था। और आपको ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि आज भी सेल्स टैक्स 0% ले रहे हैं। अगर सेल्स टैक्स 18% ले रहे होते तो आज पेट्रोल की कीमत 380 से 400 रुपए होती। तो ये वही IMF था जिसको इमरान खान की हुकूमत ने मनाया ना,
तो कहने का मतलब ये है कि वो जो बोले वो कोई कुरान का हर्फ तो नहीं, खुदा न खास्ता नाउजुबिल्लाह कि हम उनकी हर बात पे उनको दलील दें, उनको आगे मशवरा दें और उनको बोले कि भाई यही जगह नहीं है सिर्फ सर टैक्स मुझे जमा ये करने बता की। दें मुज़म्मिल असलम साहब कि जो 55 रुपए इजाफा था ये नागुज़ीर था या इसमें कुछ कमी वाक़ई हो सकती थी आपकी देखिए कैलकुलेशन के मुताबिक? कितना मैंने हो तो सकता? आपको कैलकुलेशन बता दी ना कि 185 रुपए के ऊपर सारा कुछ जो है टैक्सेस और कमीशन है, ठीक है ना। अब उसमें जो है गुजारा हो सकता था, और 822 अरब रुपए 7 माह में हुकूमत ने आमदनी भी कर ली हुई है, 822 अरब रुपए। अगर वो चले अपना अभी ना करते तो जेब से भी नहीं देना पड़ता उन्हें, लेकिन वो पता नहीं क्या रमजान ही गुजर मजबूरी, जाते, रमजान ही एटलीस्ट गुजर जाते अवाम के। हाँ तो मतलब क्या नहीं, मजबूरी थी, पता क्या नहीं। नहीं थी। मिफ्ता इस्माइल साहब एक बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और ये बात में दम है। ये जो कल कीमतें बढ़ाई हैं इन्होंने, वो हुकूमत की जेब में भी नहीं जा रही है, वो वो रिटेलर्स, जिनके पास जखीरा पड़ा हुआ है वो सारा का सारा उनको रिटेलर्स को असल प्रॉफिट गया है, असल पैसा मैंने हिसाब रिटेलर्स लगाया है 60 से 65 अरब रुपए जो तेल की कंपनियां हैं, ये मुनाफा उनको सीधा सीधा जेब में चले जाएगा। तो ये या तो खुद ले लेते और फिर अवाम को, जैसे आज हमने पेट्रोल में जो है बाइकों वालों को दे दिया है। आपके पास और पैसे चीजें कहाँ से आ रहे हैं? बस अल्लाह की देन है। आप लोग हमें अल्लाह दे कहते और थे बंदा ले। हाँ, तो ये हमने देखे, बात ये कि चलें मैं थोड़ा सा टाइम मेरे पास शॉर्ट है। ज़फ़र रहमान साहब मुझे ये बताएं, आज वज़ीर आज़म ने कहा कि जी तमाम सरकारी मुलाजमीन को वज़रा को सादगी अख्तियार करनी होगी। आपने तो उसकी एक मिसाल कायम कर दी, लेकिन आपके आने से पहले मैं ये पढ़ रही थी कि वफाकी हुकूमत के ज़रिए 15 से 20 हज़ार गाड़ियाँ सालाना तकरीबन 9 अरब रुपए का पेट्रोल खर्च करती हैं। इन पे कट कौन लगाएगा? वज़ीर आज़म ने कुछ बताया नहीं। एक स्टेटमेंट आप बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट, सादगी अख्तियार करें, आपने इक़दाम क्या किए? मैं आपको वर्क गुजारिश फ्रॉम होम करूं, करें, स्कूल्स ऑनलाइन करें, पेट्रोल का चंक आप सेव करें, वो इक़दाम किधर नजर नहीं आ रहे? बिल्कुल नादिया मिर्जा साहिबा, ये तजवीज़ भी ज़ेर गौर है और इंशाअल्लाह ताला कल तक इस पर भी कोई फ़ैसला मुतवक्की है। लेकिन गुजारिश ये है कि इससे मुज़म्मिल असलम साहब भी एग्री करेंगे, मैं तो आपके सामने इसका एतराफ़ कर रहा हूँ, इस मुल्क में अगर सबसे कम कोई वसाइल इस्तेमाल करता है, चाहे सरकारी गाड़ी हो चाहे सरकारी पेट्रोल हो, वो आपके सियासतदान हैं। सबसे ज़्यादा जो वसाइल इस्तेमाल करते हैं वो ब्यूरोक्रेसी है। ये किधर जा रहे हैं? वो ब्यूरोक्रेसी है। तो भाई कट लगाएं, ब्यूरोक्रेसी आपके अंडर आती है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, ये इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, कोई भी हुकूमतें नहीं कर पाती, चाहे केपी की हुकूमत हो चाहे पंजाब हो चाहे फेडरल हो, लेकिन अब हमें करना पड़ेगा। यानी कम से कम अगर ये कट नहीं लगेगा तो ज़ाहिर है अवाम में एक रिएक्शन बनेगा। अवाम ये कहेगी कि हम तो इस बोझ में दब रहे हैं, लेकिन ये सख्त फैसले हमें लेना पड़ेंगे और ये टाइम आ चुका है। पड़ेंगे तो ये सख्त फैसले कब लेंगे? अल्लाह वो वक्त जल्दी लेकर आ जाए, क्योंकि अवाम में इससे शदीद तरीन गम गुस्सा है, शदीद तरीन, और ये बिल्कुल जायज़ भी है। थैंक यू वेरी मच ज़फ़र रहमान साहब, आपका भी, और मुज़म्मिल असलम साहब आपका भी। लेकिन हकीकत ये है कि जो रमज़ानों में ऑलरेडी हमारे यहाँ ऑलरेडी 30% 25% हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि जी रमज़ान है और एक हमारा इस्लामी महीना है, तो हम इसको मुनाफाखोरी को जायज़ भी समझ लेते हैं। और उस पर ये 55 रुपये ये जो रिफ्लैक्ट करता है, ये सिर्फ पेट्रोल की मद में नहीं होता। अब ईद आ रही है, ट्रांसपोर्ट लोगों को यूज़ करना है, ईद मनाने जाना है, बहुत मतलब बेतहाशा चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल हुकूमत के पास फ़िलहाल इसका कोई जवाब नहीं है, ना ही कोई ऐसी तजवीज़ है जो वो आवाम को दे सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।